हाँ, एक बात और बताना भूल गए। जब हम 7 साल 8 साल मतलब 6 साल से ऊपर रहे होंगे, तो हम बच्चों के साथ खेल रहे थे दरवाजे पे। तो थोड़ी दूर पे एक दर्जी का घर है, वो भजन गा रहा था, किस्सा है ये बालेपन का, सुनो लगाकर ध्यान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, छुपके छुपके आए नगर में, घुसे एक ग्वालिन के घर में, और जब छीका तोड़न को किया पयान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, न्यायाधीश राधा जी बन गई, ललिता बनी कप्तान। ये बहुत पुराना भजन है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक दास के पास कमेंट आया था, वो उज्जैन रहते हैं, शायद उनका नाम पुष्पेंद्र शर्मा जी है। आपने भी देखा होगा, एक वीडियो में कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि प्रभु आप ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, और हमें आप इस तरह से प्रणाम ना किया करें। यद्यपि आपका भाव बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा लगा, हृदय प्रसन्न हुआ कि आपका इतना सुंदर भाव है ब्रजवासियों के प्रति कि मेरे द्वारा प्रणाम करना भी आपको अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरा सौभाग्य, मैं आपके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, जैसे सोना होता है गोल्ड, गोल्ड ही रहता है, भले ही उसे सिर में पहनो, पैरों में पहनो, हाथों में पहनो, कहीं भी पहनो, चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, आपका सोने का कुछ भी हो, ज्वेलर्स के पास जाकर उसका एक ही भाव मिलता है। वो ये नहीं देखेगा ये मूर्ति भगवान की है कि ये आपका पहनने का, सिर पे पहनने का कोई आभूषण है, हाथों में पहनने का आभूषण है। इसलिए आपको बता दें कि जो भक्त होते हैं वह भक्ति होते हैं, वहाँ वर्ण आदि संप्रदाय आदि का भ्रम टूट जाता है। जब हम भक्त बन जाते हैं, ठाकुर जी के प्रिय बन जाते हैं, तो संप्रदाय, जातिवाद, नाना प्रकार के शरीर देह रूपी ये भान सब नष्ट हो जाता है और भक्त केवल भक्त होता है। इसलिए आप सब भक्त हैं और आपके चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको एक बड़े सरल और बड़े प्रसन्न, और क्या बताऊं उनके विषय में, क्योंकि उनका वीडियो मैंने पहले अपने चैनल ब्रज यात्रा पे एक बार बनाया था, जिनको बचपन में भगवान ने स्वयं दर्शन दिया था कि तुम ब्रज में चलो। आज मैं उन्हीं संत का दर्शन आपको करवाने वाला हूँ, और ये ठाकुर जी की परम इच्छा है कि 1 साल के बाद आज उनका पुनः दर्शन मुझे होगा। और आता है, शास्त्रों में भी आता है, संत विशुद्ध मिलहि पढ़ते ही, राम कृपा कर चितवहि जेहि। तो मुझे पूरी चौपाई ठीक से याद नहीं है, पर ऐसे ही है कि भगवान राम जब कृपा करते हैं तभी विशुद्ध संतों का दर्शन हमको मिलता है। तो चलिए, आज महाराज जी के लिए सिलेंडर सेवा, और ये पूरा राशन है महाराज जी के लिए। इसमें 2 किलो तेल, दाल, सब पूरा राशन, आटा अलग से है अच्छी कंपनी का, ये महाराज जी के लिए लेके चलते हैं। चलिए आप हमारे साथ। और आपका जो प्यार हमको मिल रहा है उसके लिए दास फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है। आइए हमारे साथ, देखो कैसे कैसे जंगलों की यात्रा हम करते हैं। आइए हमारे साथ। ये ब्रह्माचल पर्वत है पूरा, और ये ऊंचाई है काफ़ी, ये देखो। और चढ़ने में ही, खाली हाथ चढ़ने में ही यहाँ पसीना आ जाएगा आपको। बहुत कठिन ऊंचाई थी, ऊपर से धूप है बहुत तेज, और वजन है हाथों में। आइए, लगभग 10 दूनी 20 किलो वजन तो लेफ्ट साइड में है मेरे पास, और लगभग 4 और 6 10 किलो वजन इधर है। आइए, राधे श्याम। चलो प्रभु, दिखाओ क्या वातावरण है। आ जाओ, आ जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। कल आया था महाराज जी मैं, आप नहीं मिले। राधे श्याम, बाबा मिले थे। तो बाबा कहाँ गए, श्री शरण बाबा? अच्छा, बाबा आ रहे हैं अभी? अच्छा, हम बैठते हैं भगवान। राधे श्याम, आ जाओ भगवान, बैठो। राधे श्याम, जय हो गोविंद। ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, और
अच्छा अच्छा ये बड़े महाराज जी। जी महाराज जी बाबा आएंगे थोड़ी देर में? अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब हम यहाँ बाबा का इंतज़ार करते हैं। बाबा आ रहे हैं, थोड़ा नीचे गए हुए हैं वो, हमें पता नहीं था, तो हम यहाँ बैठेंगे। और बंद कर दो क्या? आओ महाराज, राधे श्याम, आ जाओ महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज, आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी, दंडोत। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी। बैठे थे, अब आपका फिर वेट ही किया हमने। मैं कि चलो महाराज जी बाहर गए हुए हैं। हाँ, आपको बता दें कि हम लगभग महाराज जी, हम यहाँ लगभग हमको पौना घंटा हो गया। हम आए पहली, महाराज जी ये लगा दूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो हम यहाँ बैठे हुए थे महाराज जी काफ़ी समय से। महाराज जी आपने कल हमें आज्ञा की थी, तो ये तो महाराज जी आपने जो राशन बताया था महाराज जी, वजन है इसमें काफ़ी। हाँ महाराज जी इसमें देखो पूरा तेल, महाराज जो आपने मुझे बताया था वो सारा सामान मैं इसमें ले आया हूँ। एक बार आपको दिखा दूँ, कुछ रह गया हो तो मुझे आज्ञा कर देना आप। और दूसरा, इससे महाराज जी एक फ़ायदा रहेगा हमें दिखाने से कि जिन्होंने भेजा है उनको विश्वास हो जाएगा इसके माध्यम से कि भाई मेरी वस्तु संत जी के पास गई। नहीं, एक बात है जी महाराज। आपको इतने साल हो गए सेवा देते हुए। अरे महाराज जी। और देखो माध्यम, जी महाराज जी। माध्यम एक ऐसी मतलब वाणी है, बिना माध्यम के कुछ नहीं है। एक दूसरे के माध्यम से इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पुण्य की सेवाएं हो जाती हैं कि जिससे कि आगे का जीवन धन्य हो जाता है। महाराज जी वो माध्यम भी ठाकुर जी बनाते होंगे। महाराज जी आपने मुझे 2 किलो तेल बताया था, ये 2 किलो तेल महाराज जी हैं। और महाराज जी आपने मुझे घी बताया था, ये आधा किलो कृष्णा घी ओरिजिनल है महाराज जी। 2 किलो दाल है महाराज जी इसमें। आपने 3 आइटम बताए थे, 2 आइटम मैं बढ़ा के ले आया महाराज जी। ये काली मिर्च संतों को काम आती है पिसी हुई। और महाराज जी टाटा कंपनी का ये 2 किलो नमक भी ले आया महाराज जी मैं, यहाँ काम आ जाएगा अच्छा नमक। ये महाराज जी दाल है इसमें आपकी। ठीक है महाराज जी। अरे की और महाराज जी आपके लिए कुछ और भी लेके आया हूँ मैं। ये तो महाराज जी आपकी ये सामग्री हो गई पूरी। और महाराज जी ये बढ़िया कंपनी का महाराज जी आटा है, 10 किलो। लो महाराज जी ये आटा है महाराज जी। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी एक आपके लिए मैं ये सिलेंडर लेके आया हूँ भरा हुआ महाराज जी। ये तीनों वस्तु महाराज जी ठाकुर जी ने भिजवाई आपको, श्री जी ने। हाँ बढ़िया वाला चूल्हा है। फिर भी कोई दिक्कत हो महाराज जी तो बाजार में महाराज जी राकेश की दुकान है, राम बाबू उनका नाम शायद, ढबारे वाले जो हैं। अच्छा। हाँ उनके यहाँ से लाया हूँ। कोई भी दिक्कत होती है महाराज जी आपको तो सीधा महाराज जी आप मुझे बता देना, मेरा नंबर आपके पास है ही है। तो ये भरा हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो महाराज जी। और हाँ दक्षिणा भी महाराज जी, ये महाराज जी दक्षिणा भी आप रखो, ये ठाकुर जी के चरणों में। महाराज जी आज बहुत दिनों के बाद आपके पास आया हूँ मैं। बड़ी इच्छा होती थी आपका दर्शन करने की, लेकिन देखो वो कहते हैं ना, बिना ईश्वर के कुछ संभव नहीं समझे। जैसे कि राधे आजा आजा, बिना ईश्वर के कुछ संभव नहीं है। जो कुछ भी हो रहा उनकी इशारों पे ही हो रहा है। और जो हम पीछे कुछ करके आए हैं ना, उसी हिसाब से आप जो करके आए हैं, उसी हिसाब से ये भैया कुछ करके आए हैं, या जो भी प्राणी है मतलब मनुष्य प्राणी जो कुछ करके आता है पीछे, वो उसी हिसाब से उसका जीवन मतलब काल गुजरता है। मतलब आज जो हम आपके पास बैठे हुए हैं, हाँ, जो भी कर्म ठाकुर जी करा रहे हैं हमसे, करा रहे हैं। ये महाराज जी हमारा प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध है महाराज जी हमारा ये। इसलिए जन्म की आप जो मेहनत किए हो उसका मतलब ये रिजल्ट नहीं, और अब जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आगे मतलब देखने को मिलेगा। अच्छा महाराज जी अब एक नया बन भी रहा है। हाँ, अरे क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, हाँ क्यों नहीं बन रहा। तो महाराज जी जैसे मान लो महाराज जी
क्षमा करना, मेरी अल्प बुद्धि है थोड़ी सी, मैं वैसा आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा संदेह है, वो सवाल नहीं संदेह है। हाँ। जैसे मान लो महाराज जी, कोई जीव लगातार हिंसा और अपराध कर रहा है, आज पलंग गेट खोल दे। जैसे महाराज जी मान लो कोई जीव लगातार हिंसा आदि, अनाचार आदि पाप में कर्मों में लिप्त है महाराज जी, वो तो ये पंखा उसके चला दो। ये उसके पूर्व जन्म का महाराज जी प्रारब्ध है, जो आज आज जो है जैसे बुरे कर्म कर रहा है, हाँ हाँ और बुरे कर्म आज भी कर रहा है, तो समझो उसका नया भी बुराई तैयार हुआ है। हाँ बिल्कुल। और क्या महाराज जी, अच्छा, वो तो फिर अनंत जन्मों के लिए गया नरक में। बिल्कुल 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 भाई। हम क्या कहते हैं, यदि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। नहीं, हम सत्कर्म करेंगे तो हमारे सत्कर्म के अनुसार जो है हमको आगे कुछ ऐसा मिलेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को याद करें, बाकी संसार से कोई लेना देना न रह जाए। नहीं, यानी हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो वो सब आगे मतलब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। अच्छा शब्द के आगे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, है ना। और जो हम औंधे सूधे काम करेंगे, जैसे अब देखो ये आजकल सुनने को मिलता है, मार काट लूट उल्टा सीधा, है ना, बर्बरता, ये सब काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, करवाएंगे, तो इसका परिणाम जो है बुरा होना है। हमको ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रह करके हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं, हम शरीर में रह करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि ये हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि हम जब तक मनमानी करना बंद नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्राणों का प्राण उससे नहीं मिल सकते। जय जय, आओ प्रभु, आओ। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरो कि हम जब मनुष्य तन में वास कर रहे हैं तो हम इससे अच्छा करें, क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमको मनुष्य तन मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है ना भगवान जी। अगर गलती से कोई अपराध हो जाता है किसी जीव से, मान लो इस जन्म में आके मनुष्य योनि हमने प्राप्त कर ली और हमसे अपराध हो गए, तो अपराध होने के बाद हम पुनः सदमार्ग पर कैसे आएंगे? या जो जीव प्रारब्धवश अपराध कर रहा है, आज आपने कहा कि जो हम पहले करके आए वही हमें आज भोगना पड़ता है, तो वो लगातार जैसे मुसलमान आदि होते हैं अन्य देशों में निरंतर हिंसा करते हैं महाराज जी, तो वो पुराने प्रारब्ध के वजह से आज भी अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या इनका ये कभी स्टेज लास्ट होगा, कभी ये अंत होगा इसका अत्याचार का? वो पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तभी अंत होता है जी। फिर तो अनंत जन्मों के लिए गया जीव नरक आदि में, वो घड़ा भरने पर ही फूटेगा। इसी बात को तो गरुड़ पुराण में बताते हैं क्या करने से क्या भोग भोगने पड़ते हैं, क्या करने से क्या। हाँ महाराज जी, सुनाए। हाँ, तो बस यही बात है। हमको जब ये मानव तन मिला है तो हम इसमें रह कर के अच्छा करवाएं तन से, क्योंकि अब कोई चोट चपेट लग जाती है तो हम पे तो नहीं लगती तो तन में, है ना। कष्ट हमको तो नहीं होता, कष्ट तो तन को होता है, लेकिन दुख होता है ना भगवान, दुख होता है। मतलब जैसे आप भी संत बने, अब आप पिछली बार जब मैं एक बार आपके पास आया था तो आपने मुझे बताया था कि बाल्य अवस्था में ही आप ब्रज की ओर चल दिए थे। हाँ, पता नहीं कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मानसिक मतलब जो आत्मिक जो दृष्टि होती है अंदर वाली, उससे भी दर्शन होते हैं ना, होते कि नहीं होते? नहीं होते जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसे। वैसे जैसे कोई चीज़ है अचानक हम ध्यान में करें, अरे ये ऐसा कैसे, वहाँ ये हो, तो यदि ठाकुर जी कृपा करें, जानवाना चाहें तो आपको आत्मिक दर्शन हो जाते हैं, वो अनुभव होता है कि ये दिख रहा है। समझ में आई? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है।
आत्मिक दर्शन होते हैं। जी आपने बताया था एक बार बाल्य अवस्था में ही आपको दर्शन हुआ था ठाकुर जी हुआ का। था। तो एक बार पुणे बताएं एक बार महाराज जी, बहुत समय हो गया, कई साल हो गए, और मुझे काफ़ी भक्तों ने कहा कि महाराज जी के पास एक बार अवश्य जाना। वो 13-14 साल की अवस्था की बात है। अच्छा। हाँ, इस तन की अवस्था 13-14 वर्ष की थी। तो लत पड़ गई थी चिलम उलम पीने की, गलत उम्र बच्चों होती से। है। हाँ। तो ये शरीर अपनी बहन जी के यहाँ गया हुआ था। शरीर अपना बहन जी जहाँ हैं जी। वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ लोगों के जमात में पहुँच गए चिलम पीने के लिए। तो वहाँ ब्रज की महिमा जो है बताई जा रही थी। तो बरसाना की महिमा बता करके सांकरी खोर की महिमा जब उसने बताया तो अब उसने हमारे हाथ में चिलम पकड़ा दिया। 8-10 लोग बैठे थे हम, उसमें वृद्ध अवस्था के भी थे और बाल अवस्था के भी थे। बाल अवस्था में हम ही थे और तो सब मतलब ठीक थे। तो अपने आप में चिलम लेते ही सोचा वो कैसी स्थली होगी जहाँ भगवान ने मटकी तोड़ी और एक व्यक्ति निकल सकता है, 2 नहीं चल सकते उसमें। और ये बात सोच करके सिर्फ इतना सोचा कैसी स्थली होगी, मुंह में चिलम लगा लिया, सब दर्शन होने लगा अंदर। इधर पश्चिमालय पर्वत में गुरुजी हमारे विराजमान हैं इसमें सिंहासन पे, और रास बिहारी। उस टाइम 2 सखियाँ और युगल सरकार और गुरुजी हमारे भोग लगा रहे हैं। नहीं समझे महाराज जी उस समय गुरुजी थे वैसे? हाँ, अरे गुरुजी अभी हमारे 2018 में गए। अच्छा। 30 दिसंबर 2018 दिन रविवार को 9वीं तिथि को हुआ। तो और अच्छा गुरुजी, अच्छा भगवान बताओ क्या सेवा करें। बस आपका दर्शन के लिए कुछ चाय पानी मैं पिला- जाते वक्त ना मोरकुटी जा रहा था। जी, जी। फिर आपको नहीं दर्शन पाया। अच्छा। हाँ, घूमते मैं देखता हूँ बहुत बाबा थे लेकिन आप नहीं थे। कोई बात नहीं। ये तो देखो ये आई ना वही बात कि वो चाहते हैं और जैसा हम मतलब बो के आए हैं वैसे ही हम काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो ये भगवान सब हम तो महाराज जी मानव वहाँ- तन में मतलब अच्छा करें कहना महाराज जी है। वहाँ आपको अनुभूति हुई सांकरी घोर के विषय में, हाँ, आपको ध्यान आने लग गया, दर्शन होने लग गया? मन बहुत फिर उस टाइम विचलित हुआ। हमने उनसे कहा भी कि अगली बार चलना तो हमको ज़रूर ले चलना। तो वो बोले कि आप नहीं चल सकते, अभी आप बच्चा हो। हम कहा क्यों नहीं चल सकते? थोड़ी देर प्रभु बस 5 मिनट। तो अरे चाय वाय तो बना के पिवाओ भैया, चाय वाय तो पिवा दो। हाँ, चाय तो पी गए महाराज जी सब। अच्छा। कोई बात नहीं भगवान 5 मिनट। प्रसाद जी तो- महाराज जी कोई पवाओ। तो अच्छा लगा लो। तो अब क्या होता है कि उसने जब मना कर दिया, हमने कहा यार क्यों मना करते हो, आपको क्या मतलब कोई बोझा लादना है? बोले हम लोग अपना हफ्ता 10 दिन का स्टॉक ले करके जाते हैं और आप इतना बोझा लेके नहीं चलोगे। तो हमने कहा हम 2 बच्चा पकड़ लेंगे नौवा के। हाँ, भाई नाई हो ना नाई, हम कहा 2 नाई के बच्चा पकड़ लेंगे, किराया भाड़ा लगा लेंगे, उसका खर्चा हम वहन कर लेंगे, हमको ज़रूर ले चलना। बोले ठीक है। बाकी अब इनकी कृपा नहीं थी। जब कृपा कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब हम यहाँ पे गुरु जी के लिए एक मंदिर नुमा मतलब बनवाना चाहते हैं सलवारी में। अब 3 साल से सोच सोच के ये तुलसी का थामरा भी बना है 4 दिन पहले। हाँ, इसको भी 4-5 साल से सोच रहे हैं। गुरु जी के सामने भी हम सोच रहे थे कि यहाँ तुलसी जी का थामरा है। और अब हुआ, जबकि कमी किसी चीज़ की नहीं थी। हाँ, आप जैसे मतलब बहुत वक्त मतलब, लेकिन क्या है कि वो समय से पहले कुछ होने वाला नहीं। सच में महाराज जी समय से पहले। अब ये मंदिर पहले यहाँ था, हाँ महाराज जी पर्दा पहले के यहाँ था पास, मंदिर। है ना, था ना। जी। अब अपनी इच्छा है कि ये मंदिर जो है यहाँ आ जाए। नहीं, पीछे मतलब कोठार भंडार का हो जाएगा ठाकुर जी। हाँ बिल्कुल। यहाँ दर्शन करने के लिए लोग वहाँ भागते हैं।
अब बताओ महाराज जी पैंट पहन के अलाउ अंदर जाते हैं, इसमें अंदर मत जाना दिया नहीं, करो। जाने नहीं देते, लेकिन भागते हैं परदेसी। अब यहाँ जब आ जाएंगे तो यहीं से दर्शन हो, यहाँ 2 सरिया लगवा देंगे, अंदर कोई नहीं। नहीं, ठाकुर जी का विग्रह बाहर महाराज जी तो केवल सिंहासन बन जाएगा यहाँ हाँ, पे तो बस। सिंहासन बन जाएगा, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आगे सिंहासन बनवा पहले देंगे। यहीं था पहले, हाँ, ठाकुर जी का विग्रह बाहर आ जाएगा तो लेकिन दर्शन यहीं से हो जाएगा। अब इस तरीके नहीं प्रभु, अब वो दूसरे हिसाब से, मतलब ये सब बंद, पीछे का कुछ दिखे ना, मतलब जैसे यूं उठ के जी पूरे में यहाँ तक दिखा रहे हो प्रभु। ये संदूक है ना, संदूक, हाँ महाराज जी। संदूक से लेकर के और यहाँ फ्रिज तक ये थी पहले कोठरी। इधर खिड़की थी, आज भी ये देखो छत दिख रही है, पहले नीची छत की, महाराज जी, हाँ। इसी के लेवल की पहले छत थी, छोटी कोठरी। तो अब क्या है कि यहाँ आ जाएंगे तो उसमें जो है ना यूं एक वैसा टाइप का मतलब बन जाएगा और ऊपर शिखर बन जाएगा। महाराज जी अवश्य प्रयास करेंगे, जल्दी प्रयास करेंगे, शरीर दिन चाह तो महाराज जी। हाँ तो तो शिखर बनेगा महाराज जी पूरा। हाँ, ऊपर शिखर बनेगा छत के ऊपर, और यहाँ मतलब मंदिर होगा। देखते हैं महाराज जी, ठाकुर जी की इच्छा हुई तो हाँ हाँ, जो भी सहयोग बनेगा महाराज जी अवश्य करूँगा। जब समय आएगा, समय आएगा जब होगा, इसलिए तो यही है महाराज जी। समय। तो महाराज जी फिर आप जब पहली बार वहाँ से आए। हम तो अभी 2009 में आए भगवान। अच्छा, ये बात है, हम शायद 82 की बात होगी, जबकि बात बता रहे हैं 80-82 से लेकर के अब 2009 में आए हैं। कितने साल बाद आए हैं। महाराज जी एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा आपसे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। महाराज जी सबकी धारणा ऐसी होती है, संसार की समस्त भक्तों की धारणा ऐसी होती है कि चलो ब्रज में चलो, गैवरवन चलो, वृंदावन चलो, कहीं चलो, 84 कोस में चलो और वहीं भजन करेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे। तो विश्व के सभी लोग अगर ऐसा सोचने लग गए, सब नहीं सोचेंगे। सब क्यों सोचेंगे? एक बात बताओ, सब कैसे सोचेंगे? सब तो नहीं सोच सकते, अब लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपके सोचते हैं। सामने बता रहे हैं कि हमारी तो बचपन से। हाँ, एक बात और बताना भूल गए, जब हम 7 साल 8 साल मतलब 6 साल से ऊपर रहे होंगे, तो हम बच्चों के साथ खेल रहे थे दरवाजे पे। तो थोड़ी दूर पे एक दर्जी का घर है, वो भजन गा रहा था, किस्सा है ये बालेपन का, सुनो लगा कर ध्यान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, छुपके आए नगर में, घुसे एक ग्वालिन के घर में, और जब छीका तोड़न को किया पयान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, न्यायाधीश राधा जी बन गई, ललिता बनी कप्तान। ये बहुत पुराना भजन है, ये करीब कोई नहीं 50-60 साल 70 साल पुराना भजन होगा, क्योंकि अब 54-55 साल की अपनी अवस्था हो गई है। तो उस हिसाब से पुराने हमारी बचपन में मतलब सुनते थे। तो हम खेलना बंद करके उसके पास गए भगत के। हमने कहा 2-3 भैया थे, सरयू, गोपाल और विशाल। तो हमने कहा विशाल भैया, जबकि हमारा भतीजा लगता था, वो बुढ़ा था, उसकी रमन की अवस्था का था। तो हमने कहा तुम कहते हो भगवान तीनों लोक के स्वामी हैं और ये है वो है, ब्रज में आए हैं और कंचन, और तुम कह रहे हो कि भगवान चोरी करते पकड़े गए वो माखन। तो हंसने लगे, बोले अभी बच्चा हो, समझ नहीं पाओगे, और वो लीला करी, भगवान ब्रज में लीला करी। तो उस टाइम बड़ी बेचैनी कि राधा जी अदालत में बैठी होंगी, जैसे न्यायाधीश बैठते हैं, न्याय करती हैं, कैसी अदालत होगी। तो वो बचपन की ललक थी हमारी। फिर वो जब हम 13-14 वर्ष के शरीर को पूरा किया, तब जो है हमको वो दर्शन हुए आत्मिक, तो मन बड़ा बेचैन हुआ। उस टाइम ज़्यादा बेचैन हुआ जब आत्मिक दर्शन हुआ, लेकिन कृपा नहीं थी। और फिर ये मतलब ये सब हम भूल गए थे, जब यहाँ आए हम भूल गए कि हम आत्मिक दर्शन भी हुए हैं। वो तो जब गुरु जी से दीक्षा लिया, उन्होंने कान में जब मंत्र दिया, तब ध्यान आया कि हम तो इनके दर्शन कर चुके थे, वहाँ चिलम पीते
और ये भगवान भी थे। ये सांकरी फोर में जो नीचे चिकसौली पाताल से में दिखता था तो ये चिकसौली गांव दिखता था, और जो उत्तर दिशा में खूब जगमग तो राधा रानी का महल दिखता था। ये सब हमको दिखे थे, दर्शन थे। तो क्या है, गुरु जी हमारे बता रहे थे कि श्री शरण जो गुरु का लाल बनता है वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है। ये ठाकुर जी बनते हैं महाराज जी, हाँ, लाल बनता है महाराज जी, समझा नहीं मैं। गुरु के लाल, अच्छा महाराज जी, गुरु के लाल होते हैं, वो मर्यादा में रहेंगे। और जो मनमुखी होते हैं वो चारों तरफ डोलते रहते हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं दारू पी के पड़े हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी की झोली उठा रहे हैं, करते हैं। तो भेष तो हमारा ही है, उनका जो उनका भेष है वो हमारा भेष है, लेकिन वो इसी भेष में लूट मार हो रही है, इसी भेष में भगवान की आराधना हो रही है, गुरुजनों की सेवा हो रही है, आए हुए अतिथि की सेवा हो रही है, साधु संत की सेवा हो रही है। हाँ, और यही जीवन का सार है प्रभु, यही करना चाहिए। अगर कोई दुख मुसीबत में है तो तड़प जाए बिल्कुल, कैसे मतलब इसके दुख को मतलब दूर किया जाए। कोई किसी को अनायास मार रहा तो लगता है इसको साले को मार के तू मतलब बाहर कर, इसको बचा। वो जीवन है, और अपने लिए जीना वो जीवन नहीं है। इससे अच्छा तो ढोर पशु हैं कि मतलब पेट भरा और काम वासना की पूर्ति करी और सो गए। तो मनुष्य तन मिला, इससे प्रारब्ध जो बिगड़े उनको बना ले, है ना। हमारा जन्म बरसाना में हुआ है लेकिन हम तो भजन नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात, उनका ध्यान बना रहता कि नहीं बना रहता, ये बताइए आप। ध्यान बना रहना ही भजन है, उनको मन से न बिसरेंगे, नहीं समझे, वो भजन है। गुरु जी हमारे कहा करते थे, माला फेरत युग मुआ, अब फिरा न मन का, कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ की माला रख दे, अब मन का जो है वो घुमा। मानसिक भजन कर, मानसिक ध्यान कर, मानसिक सेवा कर, कर से भी कर, लेकिन कर से कर्म कर, अब मन से भजन। कोई समझ न पाए कि हाँ ये भजन कर भी रहा है कि नहीं, सब ढोंगी तब कहें, वही में सार है। सब ढोंगी बोले हमें। गुरु जी हमारे बोले, साधु अपने को जनाता नहीं कि मैं साधु हूँ। साधु वही है जो संसार जैसा नहीं, अकर्म हो साधु हो। तो साधु जो जनाता है ना, तो वैभव जो दिखाता है वो राजयोग है, उसका मतलब राजयोग नहीं समझे। और जो साधु होते हैं वो चुप अपने आनंदमय जीवन में रहते हैं, किसी उसमें दिखावा में नहीं, और किसी को देख करके मतलब इतराना नहीं। और हाँ, जो सच्चाई है, ईमानदारी, उस हिसाब से जीवन जियो ना। हमको कोई इनाम तो नहीं देगा। हाँ, अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हमको ऊपर वाला जरूर इनाम देगा। यहाँ का कोई नहीं देगा, ऊपर वाला देगा। छुप के रहना चाहिए। छुप के रहोगे तो मतलब सब कुछ बचा रहेगा, बचा ही रहेगा, है नहीं ना। तो बर्बाद हो जाएगा। और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा भगवान, आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। मुझे ये ले लो महाराज जी, एक सेकंड। दरअसल आपको बताएं कि महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत सारे संत भक्त और ब्रजवासी बैठे हुए हैं पीछे। महाराज जी को प्रसादी भी पानी है शायद, महाराज जी आपको भी। हाँ, आप भी पाइए। मैं तो आप ही की तो पा रहा हूँ। नहीं, हमारी क्यों पार है, सब अपने आपके ही चरणों की कृपा से। तो यहाँ बहुत सारे ब्रजवासी और बहुत सारे संत बैठे हुए हैं पीछे, जो महाराज जी की प्रतीक्षा काफ़ी समय से कर रहे हैं। और हम अपराधी करेंगे सत्संग के लोभ में, हम महाराज जी का समय नष्ट कर देंगे, क्योंकि महाराज जी को अभी समय भी ज़्यादा हो गया है। तो आप हमें आज्ञा दो, महाराज जी आपसे पुनः मिलूंगा मैं। हाँ, अवश्य जब भी कोई कृपा करेंगे। ठाकुर जी आपने सुंदर बात कही कि समय के बिना असंभव है। सब असंभव है, कुछ नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी जेब में पैसे डाल लो कि मैं जाके ये लेने जा रहा हूँ,
यदि उसका समय नहीं तो आप ला नहीं सकते। देखो महाराज 2 साल पहले आया था मैं आपके पास। ठीक है महाराज जी, अच्छा, जय प्रणाम आपके चरणों में। राधे श्याम, श्री राधे।